हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। और आज सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें रोज तो भोजन मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने राजा से हाँ कर दी। फिर जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने उसे उस शर्त की बात याद दिलाई। फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आग पहुँचे और उसके प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगे कि मैं ये नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भी खाते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, व्रत रखता हूँ और पर भगवान ने मुझे आज कभी दर्शन नहीं दिए। तो फिर तुम्हें यह बात सुनकर राजा वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज़ की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। तो फिर ये सुनकर भगवान को आना ही पड़ा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी में कूदने की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान, हे एकादशी मैया, जैसे आपने उस व्यक्ति पर कृपा करी ऐसे ही हम सब पर करना। एकादशी मैया आपकी सदा ही जय हो। धन्यवाद।